विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आतंकवादियों के खिलाफ मुखालफत मार्च निकालकर आतंकियों का शवदाह कार्यक्रम किया गया। काशी के लोग आक्रोशित थे, हतप्रभ थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पर हमला करो की मांग लेकर महिलाएं सड़क पर उतर गई। काशी की नाराजगी आतंकियों पर भारी पड़ेगी। पाकिस्तान का पुतला जलाया गया, आतंकियों के प्रतीक शव को फूंक दिया गया। इस दौरान डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि ये समय मौलानाओं के सामने आने का है। अब सामने आकर इन मुस्लिम आतंकवादियों के मुखालफत करें। आतंकियों को 1 इंच जमीन न दी जाए कब्र के लिए। युवा परिषद के प्रदेश प्रमुख विवेकानंद सिंह ने कहा कि अब विश्व के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने का समय आ गया है। जिन्ना ने आतंकी पाकिस्तान को जन्म दिया। आतंकियों के समर्थकों को दंडित करने की जरूरत है। विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अर्चना भारतवंशी ने कहा कि 28 का बदला 280 आतंकियों के सर से लिया जाएगा। आतंकियों को जहन्नुम भेजो, आतंकियों को जहन्नुम भेजो, आतंकियों को जहन्नुम भेजो। मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। किसका पुतला फूका है आप लोगों ने, क्या प्रदर्शन? आज हम लोगों ने जो कश्मीर में घटना हुई थी, आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई है, उसी पे हम लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूका है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग भारत के प्रधानमंत्री से और भारत की सरकार से मांग करते हैं कि अति शीघ्र जो भी आतंकवादी संगठन है उनका पता करें और उनका खुलासा करें। और जितने भी लोग, सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे देश में जो गद्दार बैठे हैं, जो आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं, उन लोगों का पता करके अति शीघ्र उन लोगों को जेल में ठूसा जाए। अब भारत का नौजवान मानने वाला नहीं है। हर रोज़ घटनाएं हो रही हैं, हर रोज़। अब ये बताइए कि हिंदू, ये जाति धर्म पूछ के हत्या की जा रही है, ये कहाँ तक भारत में सफल है? अब भारत का नौजवान प्रतिबद्ध है कि अति शीघ्र प्रधानमंत्री जी हम लोगों की बातों को सुने, नहीं तो भारत के नौजवान नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में कोदई चौकी स्थित गीता मंदिर के समीप पिछड़ा वर्ग काशी क्षेत्र द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद का पुतला दहन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पहलगाम में निर्दोष हिंदू परिवार पर हुए क्रूर और कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कार्यकर्ताओं ने घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि ये मामला न केवल मानवता के मूल्यों को चुनौती देता है, बल्कि भारत की शांति, एकता और धार्मिक सहिष्णुता पर सीधा प्रहार है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि पाकिस्तान की इस घटना में संभावित संलिप्तता अत्यंत निंदनीय है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद के सुरक्षित ठिकाने के रूप में चिन्हित कर उस पर कड़ा वैश्विक दबाव बनाया जाए। इस हमले में शहीद हिंदू परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं तथा घायल नागरिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समय है कि पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त और निर्णायक स्वर में खड़ा हो। हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि इस घिनौने अपराध को कुचल देना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी भारत या हिंदू परिवारों को निशाना न बना पाए। पुतला छोड़िए मत, पकड़ने रहिए। निर्दोष निहत्थे आतंकवादियों की कायराना हरकत में मारे गए, इसकी हम निंदा करते हैं। और भारत सरकार, माननीय अमित शाह जी, मोदी जी से ये मांग करते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। और सिर्फ गोली चलाने वाले हाथ को नहीं अंजाम तक पहुंचाना है, जो इस घटना के मास्टरमाइंड हो, चाहे वो आसिफ मुनीरी क्यों ना हो, उसको भी उसके अंजाम तक पहुंचा करके एक बार इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। क्योंकि जितनी भी घटनाएं होती हैं भारत में आतंकवाद की,
उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना का इन्वॉल्वमेंट निकलता है। इसी क्रम में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगे। अधिवक्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया। अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान के पुतले झंडे को जूते से पीटा और आग के हवाले कर दिया। उधर विश्व हिंदू महासंघ ने भी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ता आलोक सौरभ के नेतृत्व में पहुंचे स्थानीय लोग आक्रोशित दिखे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन हुआ। आलोक सौरभ ने कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने पर्यटकों के धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी। ये कायरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भारत पर हमला है जो पाकिस्तान ने किया है। हमारे देश के युवा जवाब देने को तैयार है। सेना इसका बदला जरूर लेगी। और आज हम लोगों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का पुतला जलाया है और पाकिस्तान के झंडे को जलाया है। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादी को प्रश्रय दे रहा है, आतंकवादियों का समर्थन हासिल कर रहा है, चंदे हासिल करने के लिए वैश्विक चंदा जो आतंकवाद के रूप में मिलता है उसके लिए कार्य कर रहा है। पाकिस्तान को इस घिनौनी हरकत पर शर्म आनी चाहिए और पाकिस्तान यदि खुले मैदान में आकर भारत को ललकारता है और भारत के सैनिकों से सामना करता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान का नक्शा पूरे दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा और पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत नहीं कर पाएगा। आज हम लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का पुतला जलाया गया है। वजह यह थी जो अभी कल आतंकवादियों ने हमला किया है उसके खिलाफ हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया है और आतंकवादियों को यह संदेश देने का और पाकिस्तान को यह संदेश देने का काम किया है कि वह इस तरह का काम न करे वरना हिंदुस्तान का एक एक बच्चा पूरे पाकिस्तानी कौम पर भारी पड़ेगा। देखिए, हम लोगों ने आज पाकिस्तान का और लश्कर-ए-तैयबा का हम लोगों ने पुतला फूंका है और ये बताने का काम किया है कि हिंदुस्तान का हर एक युवा आज आक्रोश में है। हमारी भारत सरकार से हर युवाओं की तरफ से यह अपील है कि अगर इनका इलाज करने के लिए हम लोगों की आवश्यकता पड़े तो बताइए। ये हिंदुस्तान का युवा अपनी जान मान देने के लिए तैयार है और इन आतंकवादियों को इनकी औकात दिखाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान का युवा अगर मौका मिलेगा तो अगर हम लोगों को कभी अगर ऐसा परिस्थिति आई कि हम लोगों को बुलाया जाएगा, अगर मैं निवेदन करता हूं अगर बुलाया जाए तो इनकी औकात दिखाने की काम कर दी जाएगी। ये हिजड़े हैं, ये आए थे, अगर इनकी हैसियत थी तो ये अपने तरीके से आते, बता के आते कि ये आतंकवादी हैं। ये इंडियन आर्मी के ड्रेस में चोरी छुप के आए, हिजड़ों की तरह आके मारे। इन्होंने प्राइवेट पार्ट चेक करके मारे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान का एक एक जनता, हमारे हिंदुस्तान के जनता में मुस्लिम भाई भी आज आक्रोश में है। आज हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर जो इन्होंने जो ये कृत्य किया उससे हमारे मुस्लिम भाई बड़े दुख में हैं और अगर मौका मिलेगा तो इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। घटना क्या हुआ था, कहाँ हुआ था? देखिए, ये घटना जम्मू कश्मीर की है जिसमें पर्यटकों के ऊपर हमला कर दिया गया। पर्यटकों को 27 पर्यटक, अभी तक ये सूचना है कि अभी तक 27 लोग मर चुके हैं और कुछ लोग घायल।